हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का विज्ञान का मार्च 2023 का पेपर सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय किसके लिए जिम्मेदार है? वसा के चयापचय, रक्तचाप, रक्त शर्करा का स्तर या विद्युत अपघट्य संतुलन। तो देखिए, रक्त शर्करा का स्तर जो है वो अग्नाशय से आपका कंट्रोल में होता है, क्योंकि इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंपर्क बल का उदाहरण। तो देखिए, चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल है, क्योंकि चुंबक जो है दूर से ही, बिना पास आए, बिना टच किए ही उस किसी भी लोह की चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है। बच्चों को रोलिंग, स्केटिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण घर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। यह व्यवस्था नीचे दी गई है, सही चुने। तो देखिए, एक रोलिंग है, एक स्टैटिक, एक स्लाइडिंग है। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले रोलिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक। सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग में, उसके बाद स्लाइडिंग में, और स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, घर्षण बल होगा। निम्न में कहाँ पर बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है? तो देखिए, इन सारी जगहों पर भूकंप आने की संभावना रहती है। ओडिशा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और केरोसिन में से सीएनजी एक ऐसा ईंधन है जो सबसे कम पोल्यूशन फैलाता है। नेक्स्ट है, सूखे मौसम में बालों में कंघी करते समय बालों का कंघी की तरफ आकर्षित होना कौन सा बल है? तो इसके लिए आपका विद्युत बल उत्तरदायी है, क्योंकि आपको पता है चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट है, कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता, पाउडर छिड़कते हैं हम, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो पाउडर कैसा है? शुष्क। शुष्क यानी ड्राई स्नेहक। स्नेहक आपके क्या होता है? एक तरह से लुब्रिकेंट, जो किसी चीज़ में फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम कर देता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हमेशा ही बराबर होता है। जितना आपका आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देते हैं। उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो देखिए, विपरीत प्रासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये यहाँ से यहाँ आएगा वर्ड, प्रिंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो आरओ सिस्टम हमारे घर में होता है, आरओ जो है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही काम करता है। निम्न में से कौन संचारी रोग का सबसे सामान्य वाहक है? तो देखिए, घरेलू मक्खी सबसे ज़्यादा है जो नॉर्मली किसी भी रोग को फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे पर्यावरण और वन्य जीवन को सुरक्षित करना, यानी अगली पीढ़ी भी उसको यूज कर पाए, देख पाए, उन सबको सुरक्षित रखना है। राजीव एक किसान है, उसने खेत की जुताई की, लेकिन उसे समतल करने की जरूरत है। मैदान को समतल करने के लिए वह किसका प्रयोग करेगा? तो देखिए, पाटल यानी लेवलर जो होता है वो जो जमीन है, मिट्टी है, उसको समतल बनाएगा। पीसीआरए का अर्थ होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के दाएं को बाएं और किसी विपरीत और इसके विपरीत दिखाना, यानी बाएं को दाएं और दाएं को बाएं दिखाने वाला कौन सा आपका है? पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, सॉरी। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अलग अलग हमारे निकल जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम के निकलते हैं, वो परिष्करण विधि, परिष्करण विधि है। उसको प्रभाजी आश्वन भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है, नायलॉन रेशे के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसके लिए कोयला, हवा और पानी। क्या चाहिए? कोयला, वायु और जल, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से ज्वलनशील और परिवहन में आसान होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तीनों ही गुण होने चाहिए आदर्श ईंधन में। नेक्स्ट है, क्लोरीनीकरण पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन की टैबलेट्स भी डाली जाती हैं, तो ये सही है। धातु के चालक के माध्यम से विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, आवेश एक से दूसरी में। उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें पौधों और जानवरों को सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है। तो रेड डाटा बुक जो होती है हमारी, रेड डाटा बुक। नीले हरे सवाल सीधे हवा से डैश का चित्र करते हैं। किस चीज़ का चित्रीकरण करते हैं? नाइट्रोजन चित्रीकरण करते हैं। और कौन है आपके? जैसे राइजोबियम हो गया,
ध्वनि ठोसों को तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। ध्वनि ठोसों की तुलना में द्रवों में अधिक तेजी से यात्रा करती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे स्लो स्पीड ध्वनि की गैसेज में रहती है। फलीदार पौधों की गांठों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु, उनको क्या बोलते हैं हम? राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु हैं जो दाल वाले पौधे हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो टेलीस्कोप है, जिसको दूरबीन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं अति लघु उत्तरात्मक, जिसमें फर्स्ट है, बीजों को सीड ड्रिल के माध्यम से बोना प्रसारण विधि द्वारा बोने से बेहतर क्यों है? क्योंकि क्या होता है, उससे उचित दूरी और गहराई भी, ज़्यादा डीप भी नहीं जाएगा बीज और ज़्यादा ऊपर ऊपर मिट्टी में भी नहीं रहेगा। तो जो बीजों के बीच की दूरी है वो सही रहती है और गहराई भी सही हो जाती है। जब किसी विद्युत उपकरण में आग लग जाए तो पानी का उपयोग क्यों न करने की सलाह दी जाती है? इसका कारण है क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है, और उससे क्या हो जाएगी? करंट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन को भंडारित करने वाले लोहे के बर्तनों में टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि देखिए लोहा जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है, जबकि टिन जो है कम क्रियाशील है। क्योंकि इसलिए क्रियाशीलता, वो भोजन के साथ क्या करेगा? क्रियाशील हो जाएगा, कोई ना कोई जहरीला पदार्थ बना देगा। नॉर्मली जो खट्टे पदार्थ हैं वो ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। क्यों? क्योंकि तारों का प्रकाश होता है, तारों का क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला के सबसे भीतरी क्षेत्र का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? अनब्रंट कार्बन कण, अध जले कार्बन के कण होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है? वो काला होता है। घर्षण की विधि से बॉल पॉइंट पेन रिफिल को कैसे चार्ज किया जा सकता है? तो देखिए घर्षण की विधि से क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, आवेश आ जाता है। स्मोक क्या होता है? धुआं और धुंध, धुआं प्लस धुंध जो है उसको मिलाकर क्या बनता है? स्मोक बनता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण बनते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। खाद्य परिरक्षक क्या है? कुछ सामान्य खाद्य परिरक्षकों की, देखिए खाद्य परिरक्षक वो हैं जो फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं, उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, लंबे समय तक रखने में। जैसे हम जैम है, अचार है, इस तरह की चीज़ें। तो उनमें क्या है? नमक एक खाद्य परिरक्षक है, चीनी एक अच्छा खाद्य परिरक्षक है। यानी जब ज़्यादा अमाउंट में नमक या चीनी हम डाल देते हैं तो वो उसको एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। हम कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? कुछ समय पश्चात खत्म हो सकते हैं, आने वाली जनरेशन्स के लिए बचेंगे ही नहीं। कैसे हैं? अनवीनीकरणीय। कैसे स्रोत हैं ये? अनवीनीकरणीय। अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए खत्म हो सकते हैं, इसलिए उनका हमें देखकर सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ये देखिए, इसके लिए पहले गैमीट्स बनाइए, एक्स एक्स, और इसके लिए क्या बनेगा? एक्स और वाई। अब एक्स और इस एक्स को मिलाकर देखिए, इसको देखना है आपने, क्या बनेगा? एक्स एक्स, और इस वाई, इस एक्स को और इस वाई को मिलाकर क्या बनेगा? एक्स वाई। यानी ये क्या होगा आपका? लड़की, और ये बी क्या होगा आपका? लड़का। जिसमें एक्स वाई है वो लड़का और एक्स एक्स लड़की। यही बताना था बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव के उस अंग का नाम बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वाक तंतु या वाक यंत्र जो होता है, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, लैरिंक्स जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने के काम आता है, जिसको वाक यंत्र का नाम दिया। एक्चुअली वाक यंत्र में क्या होता है? वाक तंतु होते हैं, और वाक तंतुओं के बीच में जो खाली स्थान है उसमें से जो फेफड़ों से वायु निकलेगी वो क्या करेगी? उनको कंपित कर देती है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। निम्नलिखित सर्किट को देखिए, बल्ब किस में प्रकाशित होगा? देखिए इसमें क्या जोड़ रखा है? दो, सब में सर्किट कंप्लीट है, बट फर्क क्या है? इसमें आयरन नेल है जो क्या है? विद्युत की सुचालक है।
इसमें क्या इरेजर, इरेजर क्या है, कुचालक है, इसलिए नहीं होगा इसमें संचालन। इसमें क्या है, स्टील स्पून, इसमें भी होगा हाँ, क्योंकि जो स्टील है वो भी क्या है, सुचालक है। इस तरीके से बल्ब आपका इनमें जल जाएगा जिनमें सुचालक लगे हुए हैं, लेकिन इसमें नहीं जलेगा जिसमें कुचालक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चित्र बना रखे हैं, नामांकित चित्र है, आपको चित्र में दिया गया है, बस आपको नाम लिखने और अंतर बताने हैं। देखिए ये अलग से दिखाई दे रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट है, ये पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है। ये कोशिका भित्ति है जो जंतु कोशिका में होती ही नहीं है। ये गोल्जी का है, ये अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी वाली जिसपे डॉट डॉट लगे हुए हैं, दोनों में ही होती है। केंद्रक भी दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है, ये कोशिका झिल्ली भी दोनों में है। रिक्तिका इसमें बहुत बड़ी होती है पौधों वाली में, और जंतु वाली में रिक्तिका छोटी होती है। अंतर कैसे बताएंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं है। इसी तरीके से रिक्तिका है, पादप कोशिका में बहुत बड़ी है लेकिन जंतु कोशिका में बहुत छोटी छोटी और कई सारी रिक्तिकाएं हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं, अंतर है, वो आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई कैसे। देखिए वनों की कटाई होगी तो क्या बढ़ जाएगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को ले लेते हैं। जब पौधे कम होंगे तो CO2 बढ़ जाएगी। दो दर्पण समकोण पर मिलते हैं, प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर, ये देखिए 30 डिग्री प्राप्ति हुई, दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण, तो ये तो 30 डिग्री है, जब ये एंगल 90 का है तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और इसका जब I 60 है तो R यानी आपतन कोण भी इसका 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर। देखिए भौतिक गुण कौन से होते हैं, जैसे आपका धात्विक चमक हो गई कि धातुएं चमकती हैं लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। दूसरा तन्यता का गुण होता है धातुओं में लेकिन अधातुओं में नहीं होता। अघातवर्ध्यता धातुओं में होता है लेकिन अधातुओं में नहीं होता। साउंड प्रोड्यूस करती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनोरस जिसको बोलते हैं, ध्वनिक, आप ये लिख सकते हो। धातुएं कैसी होती हैं, ध्वनिक, लेकिन अधातु ध्वनिक नहीं होती। इस तरह के अंतर लिखे जा सकते हैं। आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इस तन्यता की धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं से एक चमक होती है, उनके पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, धातुओं आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन अधातुओं में ये सारी गुण नहीं होते। स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, इसकी सलाह पर टिप्पणी। देखिए प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरणीय है। कैसा है, अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों तक, हजारों सालों तक पर्यावरण में पड़े रहेंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो कचरा ही कचरा नजर आएगा, ख़त्म हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है व्याख्या करनी है। प्रजनन क्या होता है, अपने ही जैसे दूसरे जीव पैदा करना, क्या कहलाएगा, प्रजनन। निषेचन क्या है, मेल और फीमेल, नर और मादा युग्मक से मिलकर जाइगोट बनना निषेचन कहलाता है। कायांतरण, आपने देखा होगा जिस तरह मेंढक में है, एक रूप से दूसरा रूप बन जाता है आपका, एग से लार्वा, प्यूपा, इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं बीच में उसको बोलते हैं कायांतरण। भ्रूण क्या है, जाइगोट जो बन गया आपका निषेचन के पश्चात, उसके बाद जब तक वो बर्थ नहीं होता, यंग वन नहीं बनता, तब तक उसको हम भ्रूण बोलते हैं। द्विखंडन क्या है, एक से दो जीव बनना, एक जीव से दो जीव बनना टूटकर, जैसे अमीबा में होता है, ये प्रजनन की एक विधि है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन। तो ये आपका टोटल 8th क्लास का पेपर है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।